हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। उम, ठीक नहीं है, बस ठीक ठाक है। तो ठीक ठाक इसलिए है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास व्हाट्सएप पे एक पोस्ट आई थी, जिसमें कि मतलब जो बताया गया है ना, अगर मैं वो आप लोगों को बताऊँ ना तो आप लोग भी बोलोगे ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप लोगों के। क्योंकि मेरे तो हो के हैं यार रोंगटे खड़े। मैं सच में बोल रही, मैं जब पोस्ट को पढ़ रही थी ना तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मतलब अपने ऊपर से लग रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ हो रहा है ये सब। मैं सहन नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को। मतलब मैंने पोस्ट पढ़ी, अभी पढ़ी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं किसी से तो बात करूं। मैंने उस चीज़ के लिए अपने किसी जो मेरे जानने वाले हैं, जो उस चीज़ को जानते हैं, मैंने जहाँ से मुझे वो पोस्ट आई थी तो मैंने उन्हें फ़ोन किया। मैंने बोला ये पोस्ट शेयर कर रहे हो तुम, ये सही है क्या खबर? मतलब अगर आप ये खबर फैला रहे हो तो आप सही बोल रहे हो क्या? बोले हाँ बिल्कुल सही है, उनके आंखों के सामने की बात है। बोल रहे थे बिल्कुल हमारे आंखों के सामने की बात है ये चीज़। हम लोग जानते हैं इस चीज़ को, इन आदमी को जानते हैं, इस औरत को जानते हैं, सबको जानते हैं कि हमारे इधर की बात है, हमारे गाँव की बात है। तो यार यहाँ पे मैं उनके गांव का नाम और उनका नाम तो नहीं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग खुद समझते हैं कि मैं यहाँ पे नहीं बता सकती उनका नाम। तो जब मैंने उनकी पोस्ट पढ़ी ना तो मैं सच में बोल रही हूँ, मैं इतना बोलूँगी ना, ऐसा ऊपर वाला कभी किसी के साथ में ना करे, कभी किसी के साथ में नहीं। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि मतलब एक लड़की है, उसकी शादी हो गई है, तो शादी में भी उन लोगों ने पूरा अपनी गुंजाइश से ज़्यादा खर्चा कर रखा है। हर माँ बाप करते हैं, अपनी गुंजाइश से ज़्यादा खर्चा हर माँ बाप करते हैं। बोलते ये है कि भाई हम अपनी गुंजाइश के हिसाब से खर्चा करेंगे, लेकिन अपनी गुंजाइश से ज़्यादा खर्चा हर माँ बाप करते हैं। उन्होंने अपने गुंजाइश से ज़्यादा खर्चा कर रहा है और सब सब चीज़ दे रखा उस चीज़ को, जैसे दहेज बोलते हैं, सब चीज़ दे रखा है आगे। शादी के बाद भी उन लोगों का जो उसके ससुराल वाले हैं, उस लड़की के हिसाब से जो उसके ससुराल वाले हैं, उन लोगों ने उसे शादी के 2-3 महीने बाद ही परेशान करना शुरू कर दिया था कि मतलब अपने घर से पैसे लेके आओ, दहेज लेके आओ। तो यार मतलब आप लगा लो, एक माँ बाप जब कितने शिद्दत से, कितने मुद्दत था, कितने अरमानों से अपनी बेटी की शादी करते हैं यार, वो जो कुछ उन पे रहता है वो सब चीज़ दे देते हैं उसे। तो फिर तुरंत बाद वो दूसरी चीज़ कहाँ से लाएं? अगर जिनके पास है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग बिना मांगे ही दे देते हैं, उन्हें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो लोग मांगते हैं उन्हें तो खुद सोचना चाहिए, अगर हमें मांगने की ज़रूरत पड़ती है इसका मतलब इसके घर वालों के पास इतना नहीं है। तो आपको खुद सोचना चाहिए ना, पर आप इतने लालची क्यों होते हो? कुछ लोग इतने लालची क्यों होते हैं? तो उन लोगों ने उस पर 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो 2-3 लाख तो उसके घर वाले नहीं जुटा पाए, चाहे नहीं हो पाया होगा, जो भी समस्या रही होगी उनको। तो उन्होंने सोचा यार हमारी लड़की खुश रहेगी, चलो कहीं नहीं, उन्होंने 2 लाख का इंतजाम करके उसे 2 लाख रुपए दे भी दिए। तो दे दिए, शायद कुछ दिनों तक मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ गया होगा, फिर उन्हें पता चला कि मतलब जो लड़की है वो प्रेग्नेंट है। तो जब उन्हें उसकी प्रेगनेंसी का पता चला तो उन्होंने फिर से उस लड़की पे दबाव बनाना शुरू करा कि हमें तो लड़का ही चाहिए, किसी भी कीमत में लड़का ही चाहिए। यार आप एक बात बताओ, कौन सी औरत ऐसी होगी यार जो मतलब ये डिसाइड करेगी कि मुझे बेटा हो या बेटी हो? कौन ऐसा होता होगा? बेटी हो चाहे बेटा हो, क्या फर्क पड़ता है इस चीज़ से? तो उन्होंने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। और मुझे एक बात बताओ, ना तो विज्ञान इस चीज़ को मानता है और ना ही भगवान, जो हमारे शास्त्र है, दोनों ही चीज़ दुनिया में मायने रखती है। भाई विज्ञान है तो जो पौराणिक चीज़ है वो भी तो है, विज्ञान से पहले भी तो कुछ था। तो दोनों चीज़ नहीं मानते हैं कि लड़की के लिए औरत जिम्मेदार है। मुझे तो जहाँ तक की जानकारी है, मुझे इतना पता है कि कोई भी ऐसा नहीं मानता है कि लड़की के लिए औरत की जिम्मेदार है। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि कुंडली वगैरह भी सब, संतान का जो योग होता है वो पिता की कुंडली में होता है, ना कि माँ की कुंडली में होता है। वो पिता की कुंडली में होता है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। थोड़ा बहुत मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, पर मैं इतना बताऊँगी। और विज्ञान भी यही चीज़ मानता है कि लड़का हो या लड़की, उसके लिए बाप जिम्मेदार होता है, ना कि माँ। तो खैर जो भी हो, उन्होंने उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू करा था। और उसका दुर्भाग्य तो देखो, अभी कुछ दिन पहले उसकी डिलीवरी हुई थी, दिसंबर में उसकी डिलीवरी हुई है, और उसका दुर्भाग्य तो देखो, उसे लड़की पैदा हुई है, जबकि उसके घर वाले उसे इतना
टॉर्चर कर रहे थे, इतना दबाव दे रहे थे उस पर कि लड़की नहीं लड़का ही चाहिए। पहले तो आप सोचो यार, प्रेगनेंसी में औरतों को कितना कुछ झेलना पड़ता है, अपने शारीरिक तौर पे बोल रही हूँ मैं, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और उसमें अगर आप उसे मानसिक टॉर्चर करोगे तो वो जिएगी कैसे यार, उस पर क्या असर पड़ेगा और क्या उस बच्चे पे असर पड़ेगा। अगर आप उसे टॉर्चर करते हो कि नहीं बेटा बेटी ये जो भी है आपका, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अगर आप उसे इस तरह से टॉर्चर करोगे तो मुझे नहीं लगता है वो खुश रह पाएगी, जी पाएगी, मुझे नहीं लगता। तो यही कहूँगी, दुर्भाग्य ही कहूँगी उस लड़की का कि उसे बेटी पैदा हुई है। क्योंकि वैसे मैं नहीं मानती हूँ कि अगर बेटियाँ होना दुर्भाग्य है यार, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि अगर आपको बेटा हो गया तो आप सौभाग्यवती हो जाओगे और अगर आपको बेटी हुई तो आप दुर्भाग्य पैदा करोगे। पर उसका दुर्भाग्य था उसका दुर्भाग्य, क्योंकि उसे बेटी पैदा हुई और उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि उसे बेटा हो। अगर उसे घर में जीना था तो उसे बेटा ही चाहिए था, उसे बेटा पैदा करना चाहिए था, जो कि कहीं भी किसी भी हद तक सही नहीं है। बेटी पैदा होगी उसके घर में तो जैसे मातम हो गया, बेटी क्या पैदा कर ली उसके तो घर में, मतलब उसकी ननद, उसकी जिठानी, जो भी, सॉरी जिठानी का तो जिक्र नहीं है उसमें, लेकिन उसकी ननद, उसके पति, उसके सास ससुर, सब ने रोना पीटना सब कर रहा है, तो मुझे तो, हमें तो बेटी पैदा हुई है, ये वो जो भी है। मतलब उसने ये लिखा कि मातम पैदा हो गया था। और उसके बाद तो आए दिन झगड़े होंगे। और हद तो तब होगी, झगड़े इतने बढ़ गए उन लोगों के कि जब पिछली जो 8 तारीख गई है, उस 8 तारीख में इतना झगड़ा हुआ उनके घर में कि उसके सास ससुर ने खुद उस, सॉरी मैं ये वीडियो पब्लिसिटी के लिए बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जब मैं इस चीज़ को याद कर रही हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार। तो प्लीज़ इस वीडियो को पब्लिसिटी के लिए मैं नहीं बना रही हूँ, मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि यार औरत को कब तक सहना पड़ेगा। और आपको लगता है क्या, मैं आप लोगों से सिर्फ जवाब मांगती हूँ कि आपको लगता है क्या कि लड़की पैदा करना गुनाह है, उसकी इतनी बड़ी सज़ा देनी होगी? आपको लगता है ऐसा? आप बड़े बड़े शब्दों में कुछ ना कहिए, बस आप इतना बताइए हाँ और ना में बताइएगा कि मतलब अगर किसी की लड़की पैदा हो जाती है तो वो गुनाह है क्या, बस इतना बताइए। मैं ये वीडियो बिल्कुल भी पब्लिसिटी के लिए नहीं बना रही, मैं बस इस चीज़ के लिए बना रही हूँ। मेरा मन किया, या ये मान लो मेरे अंदर जो गुस्सा है वो फूट के बाहर निकल रहा हो, जो भी हो। पता नहीं मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी या नहीं करूँगी, मैं नहीं जानती, पर मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आगे बताते हुए इतना झगड़ा बढ़ गया उन लोगों में कि उसके सास और ननद ने उसे पकड़ा और उसकी ननद ने उसकी गोदी से वो बच्चा छीना। वो छोटी सी बच्ची, वो 20 दिन की बच्ची थी यार, और उसे पटक दिया। अब खुद सोचिए, मतलब 20 दिन की बच्ची। जब मैंने ये पढ़ा ना तो मुझे, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं अपनी मिट्टू और अपनी सिस्टर को मिस कर रही थी। मैं सोच रही थी कि मेरे बच्चे 20 दिन के कितने छोटे थे होंगे यार। अरे इंसानियत कुछ है ही नहीं, 20 दिन की बच्ची पटक दी। मैं इतना बताऊंगी कि उन लोगों के कलीजा नहीं था क्या, उन लोगों के पास दिल नहीं है क्या? अरे जिस बेटे के लिए तू इतना बहुलाई ये सब करा, क्या वो उसमें तेरा दर्द नहीं है? तूने सोचा नहीं कि वो भी तो 20 दिन का था होगा? अगर उसे उस दिन कोई मार देता तो उस माँ को कैसा लगता, उस बहन को कैसा लगता, उस बाप को कैसा लगता? ये तो सोचो कम से कम। आदमी बिल्कुल पागल हो रखा क्या दहेज के पीछे? ऐसा कैसे होता यार? आपने उसके 20 दिन के बच्चे को मार दिया, वो भी उस माँ की आंखों के सामने। आप सोचिए ना, अब उस माँ पे क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी उस माँ पे। सॉरी मैं रोना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अब आप लोगों को बताया कि मैं पब्लिसिटी के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, तो मैं नहीं रोऊंगी यहाँ पे। बस मैं इतना बताऊँगी, लेकिन अंदर से दिल बहुत रो रहा, बहुत रो रहा। मेरे पास ये पोस्ट आज ही आई है और बस अभी आई है थोड़ी देर पहले, तो मैं अभी पढ़ रही हूँ थी इस पोस्ट को, तो मेरा ये जो भी है ये गुस्सा ही मान लो। अब सोच लो,
आप खुद जवाब दो मुझे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, कोई मंजू यूट्यूबर है, नाम उसका मंजू है, और चैनल का नाम मुझे याद नहीं है उनका, लेकिन वो अपने चैनल पे साड़ियों के डिफरेंट में साड़ियाँ कैसे पहनते हैं ये चीज़ सिखाती है। तो उनकी बहन के साथ में दहेज को लेकर ही झगड़ा हुआ था, और उसने सुसाइड किया, ऐसा ससुराल वाले बोल रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने उसे मार के उसके केस को, उसके मर्डर को सुसाइड केस बता दिया। तो वो काफ़ी सबूत भी दिखा रही है आपको, काफ़ी मतलब दिखा रही है वो आपको। मैंने उसकी पोस्ट शेयर करी थी अपने फेसबुक पे, शेयर करी थी। आप चाहो तो मेरे फेसबुक पे देख सकते हो उसे, और आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। तो यार मतलब आप बताओ ना, दहेज के लिए औरत को मारना कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहली दुनिया में इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, इतने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, लड़कियों को कहीं भी सेफ नहीं है, कहीं भी नहीं है। अगर हमारी जो बेटियां हैं उसे बाहर जाने के लिए बोले भाई बेटियों के ऐसे ऐसे, तो उनके साथ रेप होता है, ठीक है, तुम्हारी ये जो बेबुनियाद दलील है ये भी हम मान लो, पर बहुएं तो तुम्हारी घर में है, उनके साथ क्यों इतना अत्याचार हो रहा? आप लोग बताइए ना, उनके साथ क्यों इतना अत्याचार हो रहा? आप लोग मतलब अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को बस बेटियों के ऊपर लाद दे रहे हो कि वो ऐसी है इसलिए ऐसा हुआ, वो ऐसी है इसलिए ऐसा हुआ। कैसा भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुरुष समाज सब बेकार है या फिर ससुराल वाले सब घटिया होते हैं, नहीं, अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं। पर मैं ये बोल रही हूँ कि यार मतलब ठीक है, बुरे भी होते हैं, लेकिन इतने बुरे कि 20 दिन की बच्ची को आपने मार दिया, और वो भी पटक के। आपने ये भी नहीं सोचा कि उस माँ पे क्या बेहतरी होगी, बिल्कुल भी नहीं सोचा आपने उसे 20 दिन की बच्ची को पटक के मार दिया। हद है आप लोगों को। मैं तो नमस्कार करूंगी आप लोगों को, और आपके कलेजे को, उस कलेजे को जिसमें इतनी सी भी रत्ती भर की भी दया नहीं है। इस कुत्ते को पालता है ना, उस अगर कुत्ता पैदा होता है ना छोटा सा, उस पर भी दया आती है यार। तो आप अपना खून पे भी दया नहीं कर पा रहे, आप दूसरों पे क्या दया कर पाओगे? ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो ऐसे लोग होते हैं, जो ऐसा समाज है, ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए है। मैं उन लोगों से जवाब मांग रही हूँ कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप ऐसे कैसे हो सकते हो? मतलब मुझे कहीं भी किसी भी हद तक मारना पीटना दहेज ये सब तो मैं रोज ही सुन रही थी, रोज ही मैं देख भी रही थी, लेकिन मतलब माँ के हाथ से 20 दिन की बच्ची को छीन के आपने मार दिया। आपने उस माँ के बारे में भी सोचा? आपने ये भी सोचा उस माँ के कलेजे पे क्या बीती होगी जब उसने अपनी बच्ची को मरते हुए देखा होगा, इतनी छोटी सी बच्ची को। I'm sorry बट सॉरी, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मैं इतना ही जवाब मांगना चाहूँगी आप लोगों से कि क्या ये 20 दिन की बच्ची को मारना किसी भी हद तक सही था? आपको लगता ये सब सही था? मुझे तो नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आप लोग डिसाइड करके मुझे बताइएगा कि आपको लोगों को लगता है ये सब सही था।